जय हिंद स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बोर्ड प्रिपरेशन विद आयुष सर। और आज आप पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बिना समय नष्ट किए हुए आइए हम देखते हैं कि इस टेंस में क्या है। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि किसी भी टेंस को सबसे पहले हम पहचानते हैं कि उसको आप कैसे पहचान जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में काम कर जायद पाया जाता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और काम का शुरू होने का समय दिया रहता है। काम का शुरू होने का समय दिया रहता है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि काम का शुरू होने का समय दिया रहता है। काम का शुरू होने का समय दिया रहता है, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। आइए इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि पहला एग्जांपल आप देखिए। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता जो है वो सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो सबसे पहले वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, ये आ गया ठीक। और सुबह से इसमें समय भी दिया रहता है। अगर इस प्रकार की कोई सेंटेंस है तो वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम दोबारा अपनी स्लाइड पर चलते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो इसका हेल्पिंग होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग होता है हैड प्लस बीन या हैड बीन, इसका हेल्पिंग होता है। और जिसका वर्क होती है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगता है। और शिट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगा। टेक्निकल टीम ने गलती कर दी है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा या V1 होगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे PDF जो आपको मिलेगा। आइए देखते हैं कि इसमें आगे की स्लाइड में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें समय भी दिया रहता है, तो उस समय के लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। समय दिखाने के लिए सिंस एवं फार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं। जो सिंस होता है हमारा, वो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ पीरियड, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड नहीं होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है? एक्चुअल टाइम जो होता है, एक्शन टाइम जो होता है, जो रियल टाइम होता है, एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, वही वो उसको बोलते हैं सिंस। जैसे नेम ऑफ वीक, जैसे मुझे संडे को घर जाना है, तो मतलब तो एक्चुअल है कि आपको संडे को ही जाना है। वो ईयर हो गया, नेम ऑफ ईयर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया। मॉर्निंग हो गया, प्रातःकाल में प्रातःकाल से भी उठूँगा, कुछ इस टाइप में। मतलब 4 o'clock में 4 बजे दौड़ने जाऊंगा, मैं 6 बजे पढ़ने जाऊंगा, मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाऊंगा या जाता था। तो इस टाइप से जो आते हैं एक्चुअल टाइम या पिन टाइम, उसको वहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। मोटा मोटा आप जाने कि कहीं अगर नेम ऑफ वीक लिखा हो, ईयर हो, या मॉर्निंग का सेंस हो, या 4 o'clock या 6 o'clock ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर सिंस। आइए देखते हैं फॉर क्या होता है। जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या पीरियड ऑफ, या सॉरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इनके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर 3 days, मतलब वह 3 दिनों से। फॉर 5 month, वह 5 महीनों से। फॉर 6, और वह 6 घंटों से। मतलब 6 घंटों से ये कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है या फिक्स टाइम नहीं है कि ये सब एक ड्यूरेशन टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में फॉर का यूज किया जाता है। अभी आप सेंटेंस से आपको समझाएंगे सीन्स ऑफ फॉर को, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है। सब में हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही चीज़ है। अगर बेसिकली इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा इसका बेसिक रूल है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी है,
सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म है हमारे, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। आइए इसको हम कुछ एग्जांपल से अच्छे से आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता जो है सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, तो सीता हो गया ठीक सब्जेक्ट, ये हमारा हैड बीन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी1 प्लस आईएनजी, बी1 प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग विथ हर डॉल्स, ये इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस हमारा क्या है टाइम है, सिंस या फॉर ये है, और टाइम हमारा मॉर्निंग है। तो सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। वे जो है मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो दे प्लूरल है, तो हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। जो यहाँ पर हमारा हैड है, ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ के लिए यूज किया जाता है। आप सिंगुलर के लिए भी हैड लगाएंगे, आप प्लूरल के लिए भी हैड का यूज करेंगे। वह स्त्रियाँ 3 घंटे से अपने कपड़े सी रही थी। दोज वुमेन हैड बीन सिंग द क्लॉथ्स फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी चीज़ समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जैसा कि जानते हैं ये अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस ही आता है। निगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं। उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज़ किया जाता है। तुम देखते हैं कि इसका जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ किया जाता है। इसका रूल की ओर बढ़ते हैं। इसका रूल क्या बोलता है हमारा, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर नॉट लग जाता है। सब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से सब्जेक्ट हो गया, उसमें भी था हैड के बाद नॉट के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सब सारा सेम रूल है, आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ दिए होंगे। आप लोग इसको अपने बेसिक अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। अंत में रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। नेम ऑफ वीक कभी आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो वहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। किसका, सिंस का। नेक्स्ट देखते हैं, वह गत वर्ष जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। लास्ट में देखिए रही थी, कभी भी अगर वह आता है तो एक बार लास्ट में ज़रूर देख लिए कि वहाँ रहा था या रही थी। अगर वहाँ पर रही थी तो यहाँ पर शी आ जाएगा। बोर्ड में अक्सर दे दिया जाता है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, वह देखते ही लगा देते हैं, अंत में देखता है वहाँ रही थी, तो यहाँ पर गलत हो जाता है। तो शी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई लास्ट ईयर। इन दिस कॉलेज ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 रूल होता है, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। रूल पहला जो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए, तो प्रश्नवाचक शब्द से आप जानते ही हैं कि क्या होता है, WH फैमिली। आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट अपना हम नहीं करेंगे। आइए हम इसको देखते हैं, इसका जो रूल है बेसिक उस पर हम समझते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सारा रूल वही है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। इसका हम सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं, इसका सेकंड टाइप है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो WH फैमिली सबसे पहले आ जाता है। जो भी हो, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, तो ये पहले आ जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आप इस सब चीज़ को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसको समझते हुए ध्यान से आराम से इसको आप पढ़िए, लगातार इसको पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसका अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या वह प्रातःकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या वह प्रातःकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में रहा था है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। सिंगुलर है तो हैड, प्लूरल भी होता तब भी हैड होता है। हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे? तो हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर, अगर कहीं ईयर्स आता है तो उसके लिए क्या यूज होता है? फॉर। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे हैं? कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे हैं? जब इस प्रकार का आता है कितने, तो यहाँ पर उसके साथ जो नाउन है उसको भी अपने साथ में हम ले लेते हैं। तो हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock? ओके, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? कुत्ते जो है वो 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? तो वाई, अब यहाँ पर क्यों है तो इसका WH फैमिली सबसे पहले, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द डॉग, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये टाइम, ये सॉरी सीन से फॉर आ गया, उसके बाद ये हमारा टाइम आ गया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में प्रैक्टिस सेट, ये बेसिकली हमने आप लोगों के लिए ऐड की है, लेकिन एक बार हम इसको ध्यान से या एक स्पीड में तेज़ी से आपको अच्छे से पढ़ा देते हैं। वह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। 10 बजे से। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। दूसरा देखते हैं, 2 दिनों से बारिश हो रही थी। 2 दिनों से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 years। अब यहाँ पर 2 दिनों से, कभी भी जब यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट इट मान लिया जाता है, वहाँ पर सब्जेक्ट को हम इट सपोज कर लेते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, सेम सेंटेंस है, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? क्या तुम जो है 2 घंटे से सो रहे थे? क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? तो यहाँ हो जाएगा हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रही है? अब यहाँ पर रही थी, सॉरी पढ़ रही थी, तो यहाँ पर शी हो जाएगा। शी यहाँ हैड, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है, शी हैड बीन रीडिंग फॉर 1 hour। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस 6 जो है हमारा, क्या 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी? फिर वही बारिश वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर इट मान लेते हैं, तो हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह 1 घंटे से क्या पढ़ रही है? वह 1 घंटे से क्या पढ़ रही है? तो इसका हो जाएगा व्हाट हैड सी बीन रीडिंग फॉर 1 hour। इसका हो जाएगा व्हाट हैड सी बीन रीडिंग फॉर 1 hour। नेक्स्ट देखते हैं, वह पिछले 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रही थी। वह पिछले 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रही थी, तो शी हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 2-3 डेज। बच्चे शाम से टेलीविज़न देख रहे थे। बच्चे हैं तो प्लूरल है, तो बॉयज। अब यहाँ पर हैड बीन वाचिंग टेलीविज़न सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, तो ये सारे सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है, ट्रेन 5 घंटे से चल रही है। ट्रेन जो है 5 घंटे से चल रही है। द ट्रेन हैड बीन रनिंग फॉर 5 hours। वह 2 घंटे से दरवाज़ा खटखटा रही थी। अब देखिए यहाँ पर रही थी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? अगर कभी भी हुआ पहले आता है तो लास्ट में आप देखिए वहाँ रहा था है कि रही थी है। रही थी है तो बॉय, सॉरी गर्ल्स है तो यहाँ पर सी लगेगा। तो सी हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 2 hours। तो ये हम बहुत तेज़ी से आपको समझा दिए हैं, ओवरऑल ये प्रैक्टिस था छोटा सा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, आप यह वीडियो कंप्लीट हो गया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। और टेंस की जो सीरीज इस समय हमने चलाई हुई है ये पूरा अच्छे से चलेगा। टेंस ख़त्म होने के बाद हम उसके बाद आपको हम वॉइस पढ़ाएंगे। पहले हम टेंस पढ़ाएंगे, इसके बाद वॉइस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम नरेशन पढ़ाएंगे, और ये दोनों साथ ही साथ चलते चलते हम आपको बीच में वोकैब भी पढ़ाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम पे 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हम सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया। तो ये सब 2-2 क्वेश्चन पूछते हैं 2-2 नंबर का, तो लगभग 10 नंबर का आपका ये पक्का हो जाएगा वोकैबुलरी पार्ट से।
तो इसके साथ में आपको वोकेबलरी पार्ट मिलता रहेगा। अभी हम कुछ दिनों में इसका हम देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, और वेट कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए।